हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इनिशिएट तो जेलेंस्की ने की फोन कॉल करके। तो जेलेंस्की को मुझे लगता है वॉशिंगटन में किसी ने समझा दिया दैट इफ यू वांट यूक्रेन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑन द G20 एजेंडा यू हैव टू गो एंड पाउंड लागू इन दिल्ली। तो वो फोन कॉल उसी का था कि गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आज़ाद कश्मीर को देख लें, सिंध को देख लें कि वो कोई पीस एफर्ट्स की कोशिश कर सकते हैं। ईरान जैसा लोग जिसकी हालत खराब है, चारों टायरों की इकोनॉमी में पंचर है, वो भी कह रहा था ताइवान को राइट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखिए, मईशत को तो जैसे सब लोगों ने घर की लौंडी बना दिया है। तो अगर आपको G20 का सपोर्ट चाहिए तो यू विल हैव टू रीच आउट टू इंडिया। पर अब देखिए ना, कौन नहीं ताइवान की बात कर रहा है। जी का डिप्लोमेटिक डिजास्टर ये है, जिस ताइवान की बात कोई नहीं करता था, अब रोज जी को उकसाते हैं लोग। दुनिया भर में क्यों बदनाम करते फिर रहे हो पाकिस्तान की मईशत? मेरी सिर्फ शिकायत ये है कि इन सियासतदानों ने मिलकर इस मुल्क को कुछ दिया न दिया वो तो एक अलहदा बात, बदनाम क्यों किया ये समझ में नहीं आई। कि प्लीज हेल्प अस आउट, इंडिया कैन हेल्प अस ऑन द पीस, कि एटलीस्ट ये पीस फार्मूला लगाए। ये हालत है। लेकिन आप सोचिए, एक आर्मी को जिसके लिए दुनिया का हर आर्मी के जिसके मन में आक्रोश है उसको लेके दुनिया की हर बड़ी कंट्री से ठोकने के लिए टूट रही, वो आर्मी लड़ पाएगी क्या पीसफुली अभी, ताकि लोग ज्यादा मारे ना। भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक टेलीफोन कन्वर्सेशन की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब से, और ये जो कुछ बातें हुई हैं वहाँ पे कि एक तो प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो कह रहे हैं जी हम अपनी पीस एफर्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम वो कोशिश कर रहे हैं, दूसरा वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका स्कोप या उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कोई पीस एफर्ट्स की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, इनिशिएट तो जेलेंस्की ने की फोन कॉल करके कि आप प्लीज़ मेरे 10 पॉइंट उनका जो एजेंडा था, जो वो नवंबर को 15 को बाली में उन्होंने बाय जूम प्रेजेंट किया था, पीस के लिए ही है, द फार्मूला फॉर पीस कह रहे हैं वो। बेसिकली इट्स अ फार्मूला फॉर टोटल रशियन सरेंडर, लेकिन उसको वो फार्मूला फॉर पीस कह रहे हैं। और उसका प्रेफेस में भी ये कहा था जंग तो हम कैसे भी जीतेंगे ही, लेकिन व्हाई नॉट रीच द सेम आउटकम पीसफुली अभी, ताकि लोग ज़्यादा मारे ना जाए। दैट इज़ हिज फार्मूला। मुझे लगता है कि जब वो यहाँ आए थे वॉशिंगटन में तकरीर करने के लिए द जॉइंट सेशन पे कांग्रेस की, यहाँ पे शायद किसी ने कहा होगा कि भाई वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज़ टू कीप गेटिंग G20 की सपोर्ट। और अगर वो G20 की सपोर्ट चाहते हैं, विच इज़ नाउ परहैप्स द मोस्ट पावरफुल फोरम इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क और पावरफुल बासर मुल्क वहीं होते हैं, तो अगर आपको G20 का सपोर्ट चाहिए तो यू विल हैव टू रीच आउट टू इंडिया। और इंडिया इससे पहले जो यूक्रेन के जो एम्बेसडर थे उन्हें कोई बहुत ही स्टूपिड से 1-2 स्टेटमेंट्स किए थे वो शुरू में इंडिया के ताल्लुक से, लेकिन बाद में उस एम्बेसडर को जेलेंस्की ने विड्रॉ कर लिया। तो उन्होंने मतलब ये बड़े जिस तरह से ये यूरोप के ऊपर मॉरली छाए हुए हैं यूक्रेनियंस, वो समझते हैं कि दे कैन अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो यू आर इविल, इस तरह का उनका पोस्चर है कि आप हमारी मदद कैसा नहीं करते हो, आपको शर्म नहीं आ रही, आप हमारी मदद नहीं कर रहे, आप कितनी ये है, आप हम सेल्फिश हैं। ये तो इंडिया के बारे में वो कह चुके हैं 1-2 बार, इंडिया के ऑयल परचेजेस रशिया के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ज़्यादा स्टेटमेंट्स तो नहीं है यूक्रेन को लेकर, मतलब वो उनकी सब लोग वही स्टेटमेंट दोहराते रहते हैं जो उन्होंने पुतिन को कहा उज़्बेकिस्तान में समरकंद में कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो दे हैव टेकन दैट एज क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया, और ये कहना कि इंडिया इज मूव्ड आउट ऑफ द रशियन कैंप। आपको पता है कि बीच में रशिया के पास काफ़ी बातें आ रही थी अबाउट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो उस पर भी इंडिया ने थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म किया था, लेकिन उसके बाद से बंद हो गई हैं वो सारी चीज़ें। सो देयर इज़ अ assumption that maybe India and China can put some pressure on Russia. तो जेलेंस्की को मुझे लगता है वॉशिंगटन में किसी ने समझा दिया that if you want Ukraine's reconstruction on the G20 agenda,
you have to go and pound Lagu in Delhi. तो वो फोन कॉल उसी का था कि प्लीज हेल्प अस आउट, इंडिया कैन हेल्प अस ऑन द पीस, कि एटलीस्ट ये पीस फार्मूला लगाए. बट दे आर प्रॉब्ली होपिंग कि इंडिया माइट स्टार्ट सम काइंड ऑफ नेगोशिएशंस विद पुतिन. आप पता पीएलए के सोल्जर रो रहे, वीडियो आई, पीएलए के सोल्जर रो रहे हैं, कह रहे दुनिया हमें लगी मारने के लिए, या अमेरिका या रशिया या इंडिया या ताइवान, हमें ये तो यहाँ बचा है वहाँ मारे, कौन हमें नहीं मारने के चक्कर में घूम रहा है. ये हालत है पीएलए की. आप सोचिए एक आर्मी को जिसके लिए दुनिया का हर आर्मी के जिसके मन में आक्रोश है उसको लेके दुनिया की हर बड़ी कंट्री से ठोकने के लिए टूट रही, वो आर्मी लड़ पाएगी क्या? और अब देखिए ना, कौन नहीं ताइवान की बात कर रहा है. जी का डिप्लोमेटिक डिजास्टर ये है, जिस ताइवान की बात कोई नहीं करता था, अब रोज जी को उकसाते हैं लोग. ईरान जैसा लोग जिसकी हालत खराब है, चारों टायरों की इकोनॉमी में पंचर है, वो भी कह रहा था ताइवान को राइट ऑफ इंडिपेंडेंस. ये देखिए अब किस का मुंह बंद कराएगा चाइना, किस से रिलेशन खत्म करेगा चाइना की कहानी रोहित भाई खत्म है. और मैं आपको एक चीज बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, अब इतना टाइम नहीं कि एक एक किस्सा समझाने का, पर कभी मौका लगेगा तो समझाऊंगा एक एक प्रोग्राम में. अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं सूत्रधार कहाँ है, सूत्रधार नई दिल्ली में बैठे हैं, एपिसेंटर नई दिल्ली है. आपको बताऊं राम मंदिर को बनाने का क्यों रोका गया, आपको बताऊं क्यों है. राम मंदिर को बनाना इसलिए रोका गया रहा था, बहुत अड़चने क्यों जा रही है, एक मंदिर की बात नहीं है, यही दिखाया गया मंदिर की बात नहीं है. दुनिया में 3 जियोपॉलिटिकल सेंटर बनाने से रोकना था. एक जियोपॉलिटिकल सेंटर है मक्का, एक है वेटिकन, तीसरा बनेगा अयोध्या को तीसरा जियोपॉलिटिकल सेंटर बनाना से रोकने के लिए राम मंदिर रोका जा रहा था, फंडिंग आ रही थी, सब आ रहा था. वरना एक मंदिर की बात नहीं, कोई एक मंदिर के लिए नहीं लड़ता. बट उनको ये समझ नहीं आया अयोध्या श्री भी बनेगी और दिल्ली ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल सेंटर बन गया है. हाँ, बाकी बिलावल भुट्टो पिज्जा खाता हुआ, चाहे हमें कोई चीज को हड़पना है या किसी चीज को 4 टुकड़ों में तोड़ना है, या चाहे हमारा टूटा हुआ टुकड़ा हमें वापस दे, हम स्ट्रेटेजी करके एंड इयर्स ऑफ प्लानिंग के हिसाब से हम करते हैं. कि जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं वो कैसे डर के पीछे हटते हैं. एंड आई विल टेल यू देयर इज अ रीजन फॉर दैट. जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो उनका बंदा है, उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर. तो आप किस खेत की मूली हैं कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे, किन बेसिस पे करेंगे? आप आते हैं जहाँ पैसे मांगने आते हैं, आप पाँव में रींगते हैं आके, जो वो कहते हैं शर्तें आप मानते हैं. आप किस मुंह से चीजों को रोकेंगे? मतलब इट्स नॉट पॉसिबल. ना आपको ढंग की लॉबी फर्म हायर कर सकते हैं आप, ना आपके पास पैसे हैं. आप दहशतगर्दी बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है, और डबल गेम खेल के लोगों के साथ. और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे, उसके बाद आपको लोग, यू हैव गॉन एटलीस्ट 25-50 years behind in foreign relations or public in foreign policy matters.